और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पर स्लीपर बस पहुंच गई है। कश्मीरी छात्रों को लेने के लिए स्लीपर बस पहुंच चुकी है। न्यूज़ 18 की खबर का ये बड़ा असर, यहां पर 8.5 घंटे बाद छात्रों को लेने पहुंची बस। तो स्लीपर बस पहुंच चुकी है। खटारा बसों से जाने से मना किया था छात्रों ने, जिसके बाद न्यूज़ 18 ने ये खबर प्रमुखता से दिखाई और इसका असर अब देखने को मिला है। स्लीपर बस छात्रों को लेने के लिए पहुंच गई है। न्यूज़ 18 की खबर का यह असर, 8.5 घंटे बाद छात्रों को लेने पहुंची है स्लीपर बस। छात्रों ने खटारा बसों से जाने से मना किया था, जिसके बाद स्लीपर बस यहां पर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची है छात्रों को लेने के लिए। आपको बता दें कि छात्र लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे, जिस तरह से वहां पर बसों का इंतजाम किया गया था। जम्मू कश्मीर रोडवेज बसों का इंतजाम किया था और खटारा बसें, सीट सही नहीं थी, परमिट नहीं थी, ऐसी बस वहां पर थी छात्रों को ले जाने के लिए, जिसका छात्रों ने नाराजगी जिस पर जाहिर की। और तस्वीरें देखिए आप, ये स्लीपर बसें वहां पर छात्रों को लेने के लिए पहुंची हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये बस के अंदर की तस्वीरें हैं और छात्रों को लेने के लिए ये बसें पहुंची हैं। न्यूज़ 18 की खबर का ये बड़ा असर देखने को मिला है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार 8.5 घंटे से छात्र इंतजार कर रहे थे अपनी घर वापसी को लेकर। दिल्ली एयरपोर्ट पर छात्र वहां पे रुके हुए थे और हालांकि वहां पर रोडवेज बसें थीं, लेकिन वो बसों की हालत ऐसी थी, खराब हालत, जिससे छात्रों ने जाने से मना कर दिया। उनका कहना था कि वो इतना लंबा सफर तय करके आए और ऐसे में ऐसी बस से जाना वो नहीं जा सकते हैं। उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद न्यूज़ 18 ने ये खबर चलाई और सीएम उमर ने इस पर एक्सपोज भी किया था कि जल्द ही छात्र अपने घर पहुंचेंगे। और अब स्लीपर बसें वहां पर, और हमारी सहयोगी जास्मिन हमारे साथ लाइव है। जास्मिन, तो आखिरकार वहां स्लीपर बसें पहुंच गई हैं छात्रों को लेने के लिए, कैसा लग रहा है अब आपको? फाइनली थोड़ा रिलीफ तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे बात करने की और ये तस्वीरें दिखाने की भी कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं वैष्णवी यहाँ पर क्या स्थिति है अभी इस वक्त, क्योंकि बहुत टाइम बाद ये बस पहुंची है। 10 घंटे का सफर इन बच्चों ने यहाँ पर वेट किया है और थोड़ी सिचुएशन मैं अंदर जाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अब शायद ये बच्चे थोड़े से रिलीव्ड हैं तो बात कर पाएँ। इससे पहले कोशिश की थी इन बच्चों से बात करने की, लेकिन परेशान थे, लेकिन बात नहीं करना चाहते। और अभी भी देखो ये लोग कह रहे हैं कि अब हमें सोने दीजिए, नेचुरली, क्योंकि अब इंतज़ार कर रहे हैं कि अपने घर बस किस वक्त पहुँचे। ये अब बसेस हैं वैष्णवी, आप देख सकते हैं कि ये बसेस अब यहाँ पर बच्चे सेटल हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि ये स्लीपर बसेस यहाँ पर पहुँची हुई हैं। मैं मेरे वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगी कि आगे जाकर एक बार दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पर बच्चे अब सेटल हैं। आप सेटल फील कर रहे हो? बहुत स्टेबल हो गए, रिलीव्ड है बस। अब तो बात कर लो, अब तो आप नहीं। हाँ, थैंक यू सो मच। अब हम बहुत रिलैक्स है, बहुत अच्छे है। अब हम बहुत खुश, हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन थैंक यू सो मच। उम्मीद टूट चुकी थी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन अब थोड़े रिलीव्ड हैं, रिलैक्स्ड हैं। बहुत सारे लोगों में नाराज़गी भी थी। बहुत सारे लोग यहाँ पर, बच्चे जो स्टूडेंट्स इतने दूर से आए थे, उनके अंदर जाहिर सी बात है, देखिए, क्योंकि दिल्ली का मौसम, सफ़र और ये तमाम चीज़ें अगर मिलाकर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी और बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन भी हुए, इमोशनल ब्रेकडाउन भी इन बच्चों के हुए। लेकिन अब यहाँ पहुँचे। आपका इमोशनल ब्रेकडाउन भी एक पल मैंने देखा कि हो गया था, अब कैसा लग रहा है? अभी रिलीव्ड, बहुत रिलीव्ड। अभी पता नहीं, अभी कम से कम ये होप तो है घर पहुंच जाएंगे। अभी तो कुछ पता नहीं थी, घर जाना है, क्या करना है, कब पहुंचेंगे। अभी एक चीज़ है कि अब घर जाना है। 10 घंटे प्लीज जो भी आए अब यहाँ इनसे एक्सपेक्ट मत करें, बस दैट्स इट। अच्छा, अभी बहुत सारे बच्चे और फंसे हुए हैं वहाँ पर। हाँ, उनको हम बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट आपको जो कराती है आप कीजिए, लेकिन आप पहले ही अपना इंतजाम करके रखिए। जो आपको दिल्ली से टिकट्स की होती तो हमें इतना सफ़र नहीं करना पड़ता। अच्छा, अभी स्टेट गवर्नमेंट को क्या कहेंगे आप? अभी हम बोलेंगे थैंक यू, बट वी आर नॉट हैप्पी, वी आर वेरी डिसहार्टेंड, वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि हम अभी 10 घंटे हो गए हमें। 10 घंटे के बाद हमें कुछ सर्विस प्रोवाइड की गई है। वी हैवंट एट एनीथिंग, वी आर स्टार्विंग राइट नाउ, बट ओके, इट्स ओके, वी वर द फर्स्ट बैच, तो होता है ना। हम भी, क्योंकि तब हम भी एजिटेटेड थे, ऑल ऑफ द फ्रस्ट्रेशन वर कमिंग आउट।
because our parents were really worried more than us. So yeah, we are a bit relieved right now. बिल्कुल, तो अब थैंक गॉड ये बच्चे कह रहे हैं क्योंकि अब रिलीव्ड हैं थोड़े से और थोड़े से हताश थे। जी वैष्णवी, तो ये बस के अंदर का मंजर, एसी बस है, फुल एसी बस है, स्लीपर बस है, तो बच्चे अब आराम से अपने घर पहुंच सकेंगे और इनको भी यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द अब अपने घर पहुंचे। वैष्णवी बिल्कुल जास्मिन, और हम वो राहत, वो सुकून इनके चेहरों पर देख सकते हैं। लगातार इनके अंदर भी फ्रस्ट्रेशन था। आपने बात करने की इससे पहले जब कोशिश की थी तो ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे, और जिस तरह से न्यूज़ 18 ने ये खबर चलाई, इसका असर देखने को मिला। सीएम उमर ने संज्ञान लिया, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से, विदेश मंत्रालय से ये संतुष्ट थे जिस तरह से इन्हें यहाँ पर लाया गया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से जिस तरह की बसेस यहाँ पे अवेलेबल कराई गई थी, उससे इनमें नाराजगी थी। तो ये बड़ा असर यहाँ पर देखने को मिला न्यूज़ 18 की खबर का। बिल्कुल वैष्णवी, न्यूज़ 18 ने सबसे पहले इस खबर को बहुत ज़ोरों शोरों से उठाया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 8:45 के आसपास ट्वीट किया था जब इस खबर को न्यूज़ 18 लगातार उठा रहा था। और अब तो आप बात कर लेंगे, अब बताइए कैसा लग रहा है? दे आर एग्जॉस्टेड नाउ, तो शायद अब बात नहीं करेंगे ना। चलिए, अब उनको मुझे लगता है वैष्णवी उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे जेन्युइनली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड थे। मैंने इनसे ऑफ कैमरा भी बात की है, ये लोग बहुत ज़्यादा एजिटेटेड थे, एग्जॉस्टेड थे, परेशान थे, लेकिन अब क्योंकि बसेस में हैं तो थोड़े खुश हैं। और हालांकि बात बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे, लेकिन मैं वो रिलीफ इनके चेहरे पर महसूस कर पा रही हूँ। मैं थोड़ा रिलीफ इनके चेहरे पर महसूस कर पा रही हूँ। इस बस की जरा व्यवस्था के बारे में हमें बताइए, क्योंकि इससे पहले जो खटारा बस आई थी उसका हाल हम सब ने देखा कि सीटें फटी हुई थी और काफी दिक्कत थी उसमें। ये इस बस का में क्या कुछ व्यवस्था है छात्रों के लिए, क्योंकि लंबा सफर है? बिल्कुल, ये सफ़र बहुत लंबा रहा इन छात्रों के लिए वैष्णवी, और कोई कंपैरिजन नहीं है। ओ माय गॉड, इससे पहले की जो बसेस देखी थी वो जम्मू कश्मीर तक ट्रैवल करने लायक वाकई नहीं थी, स्पेशली तब जब आप इतना लंबा सफ़र ऑलरेडी तय करके आए हो विदेश से, ऐसे हालातों के बीच ना, जहां आप, थैंक यू सो मच, ऐसे हालातों के बीच जहां आप एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन में हो वैष्णवी, और इन सिचुएशन में आप उन बसेस में तो ट्रैवल नहीं कर रही। ये जो यहाँ पर थी आप देख रहे हैं, ये बसेस, और फिर वो दूसरी बस, वैष्णवी मैं कैमरामैन से कहूँगी आप एक बार पैन करके दिखाएं, ये वो दूसरी स्लीपर बस जो फुल एयर कंडीशनड है, और ये पहली बस, ये था पहला इंतजाम। प्राइमरी अरेंजमेंट्स जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से किए गए थे, ये थे वो प्राइमरी अरेंजमेंट्स जो किए गए थे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से। जी वैष्णवी, और अब जास्मिन, और हम ये डिफरेंस साफ देख सकते हैं कि एक तरफ वो बसें हैं जो पहले यहाँ पर छात्रों को ले जाने के लिए थी, और ये दूसरी तरफ जो स्लीपर बस अभी आई है, और छात्रों के अंदर जो एक फ्रस्ट्रेशन था वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ है। और अभी और छात्र आने बाकी हैं वहाँ से, ईरान से अभी और छात्र आने बाकी हैं। तो आगे के लिए ऐसा ना हो कि इस तरह की बसेज अवेलेबल ना कराई जाए। आपने भी देखा किस तरह से छात्रों का वहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, और उसके बाद अब ये सुकून और राहत इनके चेहरों पर साफ देखा जा सकता है। जास्मिन बिल्कुल बिल्कुल वैष्णवी, ब्रेक डाउन होते हुए मैंने खुद देखा, मुझे भी इनके गुस्से का शिकार होना पड़ा, बट दैट वाज ऑल अंडरस्टूड, दैट वाज ऑल टेकन इन गुड फेथ, क्योंकि ये बच्चे बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। 10 घंटे का समय, 10 आवर्स इन बच्चों ने, इन स्टूडेंट्स ने किस तरह यहाँ पर बिताए हैं वो मैं इनके चेहरे को पढ़ के बता सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद इनके बीच इतने घंटे थी और मैं समझ सकती हूँ कि क्या इनके ऊपर बीती होगी। लेकिन अब इनका ये कहना है कि हमारा पहला बैच था। देखिए, आप मैच्योरिटी देखिए, आप समझ देखिए कि ये कह रहे हैं कि ये पहला बैच था, तो शायद होता है। गवर्नमेंट को ये एहसास होने की ज़रूरत है, इस बात का सरकार को इल्म होना चाहिए कि बच्चे इतने दूर से पहुंचे हैं और उनके लिए इस तरह की गाड़ी फर्स्ट हैंड अवेलेबल होनी चाहिए थी, ताकि वो सीधे इस बस में बैठते और आज शाम तक शायद अपने घर भी होते। अब आगे का सफ़र लंबा है वैष्णवी, और इन बच्चों का ये मैसेज है उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी अभी ईरान में फंसे हुए हैं, जिन्हें वापस आना है, हालात ख़राब वहाँ पर जिस तरह से हो रहे हैं। उस बीच इन स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट अरेंजमेंट्स कर रही है वो तो कर रही है, लेकिन आप अपने लेवल पर अरेंजमेंट करके रखिए, आप अपने लेवल पर अपनी टिकट्स बुक करके रखिए, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं चाहते कि जो अगला बैच स्टूडेंट्स का आए उन्हें भी किसी तरह इस तरह जो ये लोग सफ़र किए हैं इन्हें भी सफ़र करना पड़े। वैष्णवी बिल्कुल जास्मिन, और जैसे आप थोड़ा ये भी बताइए कि यहाँ पे कितनी बसेस, कितनी स्लीपर बसेस यहाँ पर पहुँची हुई हैं छात्रों को ले जाने के लिए?
फिलहाल वैष्णवी देखिए एक ही बस है जो मैं ये दिखा रही हूँ, मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगी कि दिखाएं, ये एक बस है और इसकी अच्छी खासी कैपेसिटी यहाँ पर थी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो अभी कंफर्म होना बाकी है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर ये बस है, ये एक ही बस थी जो अभी पहुँची है और मोस्टली सारे स्टूडेंट्स इसी में एकोमोडेट हो चुके हैं। ये स्लीपर बस है और इस बस में स्टूडेंट्स को एकोमोडेट करके अब इस बस को रवाना किया जा रहा है। बच्चों से जब बात करने की कोशिश की, स्टूडेंट से बात करने की कोशिश की तो और इन यहाँ पूछते हैं, एक मिनट, इसमें टोटल कितनी सीट्स हैं इस बस में? 42। आपको टोटल कितने हैं? यू आर 35 स्टूडेंट्स और 4, ठीक है। सो यू आर कंफर्टेबल नाउ, हैप्पी नाउ? दे आर हैप्पी, ये पहले भी हैप्पी थे, अब भी हैप्पी है। पहले तो है। अच्छा, तो वैष्णवी मैं बता दूं कि इसकी 42 की कैपेसिटी है और ये टोटल 35 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे, लेकिन अब ये स्टूडेंट्स इस बस में एकोमोडेट हो चुके हैं और अब बहुत जल्द ये बस रवाना होने के लिए तैयार है। वैष्णवी जी बिल्कुल, और यहाँ पर ये एक स्लीपर बस पहुंची और 42 की कैपेसिटी है इसकी, और अभी और बसें भी यहाँ पहुंचेंगी क्योंकि और छात्र भी वहाँ होंगे। जास्मिन, अगर हो सके तो आसपास कोई और छात्र हो, उनसे अगर आप बात कर सके तो वहाँ पर अगर कोई छात्र आपके पास में मौजूद हो। वैष्णवी देखिए अभी के लिए सारे जो स्टूडेंट्स यहाँ पर थे उन्हें एकोमोडेट कर दिया गया है। सारे स्टूडेंट्स को जो यहाँ पर फंसे हुए थे, मैं एक बार बात करने की कोशिश करती हूँ। यू ऑल आर एकोमोडेटेड, जो यहाँ पर मौजूद थे सारे एकोमोडेट हो गए? अच्छा, यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स अभी पहुँचे थे, जिनसे मैंने बात की, जो IGI एयरपोर्ट पर जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स यहाँ पर थे, वो सारे एकोमोडेट हो गए हैं। फिलहाल एयरपोर्ट पर अभी कोई भी जम्मू कश्मीर का स्टूडेंट नहीं है। इससे पहले ऑलमोस्ट 90 के आसपास स्टूडेंट्स आए थे, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे थे जो अफोर्ड कर सकते थे तो वो अपने अपने साधन लेके निकल गए, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे और उन बसेस से तो बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकते थे, उनके लिए अरेंजमेंट किया गया। और ये एक बस है, इसमें 35 स्टूडेंट्स जो मौजूदा समय में IGI एयरपोर्ट पर थे, टर्मिनल 3 पर थे, इंतजार कर रहे थे, परेशान थे, वो इस बस में एकोमोडेट होकर अब बहुत जल्द रवाना हो जाएंगे। आप देखिए वहां पे ही खड़ी है ये बस, किसी भी वक्त अब जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो जाएगी। वैष्णवी, ये बस का जो सफर है जास्मिन, वो कितने घंटों का है? कब तक में ये बच्चे वहां पे जम्मू कश्मीर पहुंच जाएंगे? हम उम्मीद ये कर रहे हैं वैष्णवी, अगर देखिए ज्योग्राफी के हिसाब से जाएं तो आई थिंक वो जानकारियाँ इस वक्त ग्राउंड से नहीं बल्कि स्टूडियो से और हमारे न्यूज़ रूम से ज़्यादा बेहतर मिल पाएंगी। लेकिन कितने घंटे का सफ़र है बता पाएंगे जम्मू कश्मीर तक? मैम फारसी, नो हिंदी। ओके, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर यू टू रीच जम्मू कश्मीर? फारसी। ओके, ये फारसी बोलते हैं, इन इंग्लिश भी नहीं आती, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। कितना समय लगेगा ड्राइवर साहब? लगेंगे 15 घंटे। 15 घंटे। अगर आप अभी शुरू करते हैं तो कब तक लगा देंगे? 15 घंटे के बाद जम्मू, 15 घंटे के बाद जम्मू लगाएंगे, 15 घंटे लगेंगे एयरपोर्ट से जम्मू तक। रास्ते को लेकर कोई अपडेट? ठीक है, रास्ता भी तो ठीक है, अभी तक तो आप मन के पास नेशनल एयरपोर्ट? हाँ, अभी तक तो ठीक है, फिलहाल अभी तक तो ठीक है। जम्मू से आगे 7 घंटे लगेंगे, जम्मू से आगे श्रीनगर तक 7 घंटे। ठीक है, बीच में रुकेंगे भी क्योंकि बच्चे बहुत भूखे हैं, खाया भी नहीं है कुछ इन्होंने। हाँ, ब्रेकफास्ट, नाश्ता नुश्ता, लंच सब करवाएंगे, सुबह बाथरूम ये वो ओके की रिपोर्ट लेके जाएंगे। आप पूरी तरह से तैयार हैं? क्योंकि बच्चे बहुत नाराज थे, बहुत गुस्से में थे, इनको ये था कि बस घर पहुंचाओ किसी तरह। अपने बच्चे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ये भी अपने बच्चे हैं। अब बात का आगे जो ऊपर वाले ने किया सही किया। तो यहाँ पर आपने सुना, ये अपने बच्चे हैं और ड्राइवर साहब का ये कहना है कि बच्चे अपने हैं और 15 घंटे का समय लगेगा वैष्णवी जब ये बच्चे वहाँ पहुँचेंगे, जम्मू कश्मीर अपने घर पहुँचेंगे। 15 घंटे के सफ़र के बाद ये लोग जम्मू कश्मीर पहुँचेंगे और ड्राइवर का ये कहना है कि जहाँ भी इनको बीच में रुकना होगा नाश्ते के लिए, लंच के लिए, जहाँ भी ये कहेंगे कंफर्टेबली इन्हें जम्मू कश्मीर पहुँचाया जाएगा। जी जास्मिन, और जैसे कि ड्राइवर ने बताया कि 15 घंटे इन्हें लगेंगे अभी पहुंचने में, तो अगर व्यवस्था लचर नहीं होती, अगर ये इंतजाम पहले ही किए गए होते तो शायद छात्र जल्दी पहुंच जाते। ये बहुत बड़ा यहाँ पर सरकार की तरफ से, जो जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से लूपहोल देखने को मिला कहीं ना कहीं। जास्मिन, आपको आवाज आ रही है? तो हम जास्मिन के पास वापस जाएंगे। जास्मिन, तो 15 घंटे का ये सफ़र है, अगर व्यवस्था लचर नहीं होती तो ये सफ़र शायद जल्दी तय कर सकते थे छात्र, इतना इंतज़ार नहीं करना पड़ता। जम्मू कश्मीर प्रशासन से कहीं ना कहीं तो चूक हुई यहाँ पर। बिल्कुल वैष्णवी, ये सवाल मुझसे था? जी जी जी, आपसे ही था।
बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है वैष्णवी की जम्मू कश्मीर प्रशासन से वाकई चूक हुई है। सरकार को बहुत पहले ही इसको लेकर संज्ञान लेना चाहिए था, सरकार को विजिलेंट रहना चाहिए था, सरकार को इस बात का पता होना चाहिए था कि बच्चे इतनी तनावपूर्ण स्थिति से, स्टूडेंट्स इतनी तनावपूर्ण स्थिति से यहाँ पहुँच रहे हैं और किस तरह के अरेंजमेंट्स होने चाहिए। इससे पहले कुछ स्टूडेंट्स बुलंदशहर के थे जिन्हें तुरंत निकाल लिया गया, उनकी सरकार के नुमाइंदे भी यहाँ पहुँचे हुए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं पहुँचा, जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से कोई नहीं पहुंचा। लेकिन कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, तो अब ये बस देखिए रवाना हो रही है, निकल गई है और अल्लाह का नाम लेके, ईश्वर का नाम लेके, माता रानी का नाम लेके ये बस अब रवाना हो गई है वैष्णवी। और चूक वाकई सरकार से हुई है। 8:45 पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहला ट्वीट किया कि संज्ञान लिया जा चुका है, रेजिडेंट कमिश्नर को इंतजाम करने के आदेश दिए जा चुके हैं और अब ये बस रवाना हो गई है। ड्राइवर से भी हमारी बात हुई, आई होप कि आपने सुनी होगी। ड्राइवर ने भी ये कहा कि ये अपने बच्चे हैं, इन्हें हम पहुंचाएंगे। नेशनल हाईवे 44 बिल्कुल थ्रू है, कोई वहां पर रास्ते में दिक्कत नहीं है। 15 घंटे का आसपास समय लगेगा, बीच में इन बच्चों को रुकना होगा, नाश्ता करना होगा, लंच करना होगा, इन्हें टॉयलेट्स यूज़ करने होंगे, उसके लिए ड्राइवर पूरी तरह से सतर्क है और मेरी बात आश्वस्त है। और ड्राइवर का ये कहना है कि कंफर्टेबली इन बच्चों को अब इनके घर तक वो पहुँचाएंगे, इसका जिम्मा वो लेते हैं। जी यास्मीन, और इससे पहले जब तक बसेस नहीं आई थी तो हमने कई नेताओं से बात की। इफ्रा जान का जो बयान आया था, बेतुका बयान, उन्होंने ये कहा था कि छात्र यहाँ तक तो आ गए, उन्हें ईरान से भारत तक लाया जा चुका है, अब वो अपने जाने का इंतजाम खुद करें अगर उन्हें दिक्कत हो रही है। इस तरह के बयान भी सामने आए हैं। इसी बात से और ये बड़ी खबर, दिल्ली एयरपोर्ट पर स्लीपर बस पहुंची है, कश्मीरी छात्रों को लेकर ये बस रवाना हो गई है। न्यूज़ 18 की खबर का ये बड़ा असर देखने को मिला है। 8.5 घंटे बाद छात्रों को लेने पहुंची ये बस और छात्रों ने खटारा बसों से जाने से इनकार किया था, जिसके बाद 8.5 घंटे बाद छात्रों को लेने के लिए एयरपोर्ट पर स्लीपर बस पहुंची थी। और लगातार छात्रों का ये कहना था, वो नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि वो किस तरह से इतना लंबा सफ़र तय करके आए हैं और फिर अब उसके बाद उनको इस तरह के खटारा बस से जाना पड़ेगा। वो जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे थे और दिल्ली एयरपोर्ट से बस रवाना हो गई है, स्लीपर बस। कश्मीरी छात्रों को ये स्लीपर बस लेने पहुंची थी। आपको बता दें, खटारा बसों से जाने से इनकार किया था छात्रों ने, जिसके बाद कश्मीरी छात्रों को लेने के लिए स्लीपर बस पहुंची थी, जो कि अब रवाना हो गई है। 8.5 घंटे के बाद छात्रों को लेने पहुंची थी ये बस। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर यहाँ पर देखने को मिला है। लगातार छात्र अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे, इनकन्वीनियंस को लेके उनका कहना था कि इन बसों की सीटें तक अच्छी नहीं हैं और इतना लंबा सफ़र वो तय करके आए हैं और उसके बाद इन बसों से जम्मू कश्मीर जाना तो इम्पॉसिबल है। वो फ्लाइट की मांग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनके लिए स्लीपर बसों का इंतजाम किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट से ये स्लीपर बसें छात्रों को लेकर रवाना हो गई हैं। न्यूज़ 18 की खबर का ये बड़ा असर देखने को मिला। 8.5 घंटे के इंतजार के बाद छात्रों को ये बस लेने पहुंची थी और अब ये बस दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हो गई है। 15 घंटों में ये बच्चे जम्मू कश्मीर पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि इनके लिए जिन बसों का पहले इंतज़ाम किया गया था, वो बसों की हालत बहुत ख़राब थी, खस्ता हाल बसें थी वो, और जिसके बाद स्लीपर बसेस यहाँ पर इनके लिए अरेंज कराई गई। न्यूज़ 18 ने ये खबर बहुत ही प्रमुखता के साथ दिखाया था और जिसके बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने संज्ञान लिया था और स्लीपर बसेस यहाँ पर बच्चों के लिए, छात्रों के लिए अवेलेबल कराई गई और अब ये बसेस दिल्ली एयरपोर्ट से छात्रों को लेकर रवाना हो गई हैं। 8.5 घंटे के बाद छात्रों को लेकर के ये बसेस रवाना हुई हैं। लगातार छात्र इंतजार कर रहे थे, मायूस हो चुके थे, ब्रेकडाउन भी हो रहा था उनका और ये लाजमी है होना, जितने लंबे सफ़र को तय करके वो यहाँ आए हैं उसके बाद फिर एयरपोर्ट पर वो लगातार इंतजार कर रहे थे और इसी को लेकर के वो जम्मू कश्मीर, उनका ये कहना था कि भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, इंडियन एम्बेसी ने अपना बहुत अच्छा काम किया, लेकिन यहाँ पर आकर के उन्हें ऐसे छोड़ दिया गया और वो लगातार अपनी नाराज़गी जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ जाहिर कर रहे थे। और न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और न्यूज़ 18 की इस खबर का असर देखने को मिला। कश्मीरी छात्रों को लेने के लिए स्लीपर बस वहां पे पहुंची दिल्ली एयरपोर्ट से। ये बस रवाना हो गई छात्रों को लेकर के। 8.5 घंटे के बाद छात्रों को ये बस लेने पहुंची थी। छात्रों ने साफ मना कर दिया था खटारा बसों से जाने से और कुछ छात्र तो खुद से अरेंज करके चले गए, लेकिन वहाँ पे कई छात्र ऐसे थे जो अरेंजमेंट नहीं कर सकते थे। उनके लिए ये स्लीपर बस यहाँ पे पहुंची लंबे इंतजार के बाद। 8.5 घंटे के इंतजार के बाद छात्रों को स्लीपर बस लेने के लिए पहुंची और अब दिल्ली एयरपोर्ट से
ये रवाना हो गई है। एक बार फिर हम अपने सहयोगी जास्मिन का रुख करेंगे। जास्मिन, तो बड़ी खबर है कि ये बस छात्रों को लेकर रवाना हो गई। लंबा इंतजार किया यहाँ छात्रों ने, मायूस भी हुए और अब राहत भरी खबर ये है कि ये बस छात्रों को लेकर के दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हो गई है। बिल्कुल वैष्णवी, ये बस रवाना हो चुकी है अब और 15 घंटे के अंदर ये जम्मू कश्मीर पहुंच जाएगी। लेकिन उससे पहले का जो एक स्ट्रगल था इन स्टूडेंट्स का, वो मैंने खुद देखा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कह रहे थे कि प्लीज़ डोंट कैप्चर अस, हमें कैप्चर मत करिए, हम थक चुके हैं। 3:30 बजे जब पहला जत्था इन स्टूडेंट्स का 110 स्टूडेंट्स का यहाँ पर लैंड किया आर्मेनिया से। आपको बता दूँ कि उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो आर्मेनिया के बॉर्डर के बहुत करीब है और इसीलिए वो सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी जहां से स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया गया। एक तरह से जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के और इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ रहे थे उन्हें खाली किया गया। कुछ स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई तो अगर क्रम में आपको बताऊं कि किस तरह से ये पूरा मामला, वो लोग बहुत खुश थे, कहते हैं कि ईरान बहुत सेफ था उनके लिए, वहाँ पर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। 4th ईयर में थे मेडिकल की स्टडीज़ के, 5 साल की होती है MBBS और 4th ईयर में थे, 1 साल बचा था जिसमें आपको इंटर्नशिप्स करनी होती हैं, अपनी सेवाएँ देनी होती है मेडिकल कॉलेजेस में एंड हॉस्पिटल्स में। तो वो ये तमाम स्टूडेंट्स वो लोग वो कर रहे थे एक्टिविटीज़। और उसके बाद जब हालात बिगड़े, इन्होंने ये कहा कि अब इनके हॉस्टल्स में और पास ही के कैंपस में गर्ल्स हॉस्टल भी था, वहाँ पर जब मिसाइल्स अटैक होते थे या ड्रोन अटैक की खबरें आती थी तो लिटरली खिड़कियाँ और दरवाजे थर्रा उठते थे और पूरा का पूरा हॉस्टल जग जाता था। और उसके बाद जब हालात और तनावपूर्ण होने लगे, देखिए नॉर्दर्न और सेंट्रल ईरान में बहुत ज़्यादा बम्बार्डिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा जो मिसाइल और ड्रोन अटैक्स है सेंट्रल और नॉर्दर्न ईरान में बेसिकली हो रहे हैं। और उर्मिया यूनिवर्सिटी थोड़ा सा वहाँ से आउटस्कर्ट पे है, लेकिन फिर भी खतरा वहाँ तक पहुँच रहा था और यही कारण है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने डिसीजन लिया और इन स्टूडेंट्स को वापस भारत भेजने का निर्णय लिया गया। जिसके बाद ये लोग आर्मेनिया के रास्ते, भारत के आर्मेनिया के साथ रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, रक्षा समझौते भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में है, बहुत ज़्यादा सौहार्दपूर्ण कूटनीतिक रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान का सहारा नहीं ले सकते थे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ रिलेशंस हमारे उस तरह के रहे नहीं हैं, लेकिन आर्मेनिया के रास्ते ये स्टूडेंट्स यहाँ पहुँचे। और पहले इन्होंने उर्मिया रुकना चाहेंगे, यहाँ पे वक्त की कमी है और यहाँ पर बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हो गई है स्लीपर बस।